बिहार के राजभवन से कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं कि बिहार की राजनीति में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसके मद्देनजर ये तस्वीरें काफी मायने रख रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर उन अटकलों पर भी तकरीबन मुहर लग जाने की बातें अब होने लगी हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे और बिहार में आरजेडी जेडीयू की नहीं बल्कि जेडीयू एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए एक एक कर देखते हैं राजभवन से आई वो तस्वीरें। ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन से आई हैं। राजभवन से आई जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें सबसे अंतिम जो तस्वीर है उसे देखकर आप भी अंदाजा लगाइएगा कि वाकई में जो अटकलें चल रही हैं उनमें दम है या नहीं। पहली तस्वीर, सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आते हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसमें कुछ भी चकित कर देने वाला नहीं है। लेकिन अगली जो तस्वीर है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा बैठे हैं, साथ ही आरजेडी के नेता आलोक कुमार मेहता भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। चलो मान भी लिया जाए कि राजभवन के हिसाब से कुर्सियां सेट की गई होंगी तो आरजेडी, बीजेपी और नीतीश कुमार आसपास ही बैठे दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या, अब ये अगली तस्वीर देखिए। थोड़ी देर बाद ही आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता की कुर्सी खाली दिख रही है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो राजभवन से तुरंत ही निकल कर क्यों चले गए। सवाल ये भी उठे कि विजय सिन्हा और नीतीश की कुर्सी अगल बगल में कैसे। चौंका देने वाली तस्वीरों की कमी नहीं है। इसी तस्वीर में नीतीश के ठीक पास तो नहीं लेकिन आसपास बैठे हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस महज एक तस्वीर में तीन चौंकाने वाली बातें दिख रही हैं। नीतीश कुमार पर चल रही अटकलों को जोरदार हवा देने वाली ये तस्वीर है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसे हम अंतिम में दिखाएंगे। इस तस्वीर पे गौर कीजिए। इसमें बिहार के मंत्री अशोक चौधरी काले कोट में दिख रहे हैं। उनकी कुर्सी नीतीश कुमार के पास रखी होती है। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी पर लगे हुए नेम प्लेट को फाड़ देते हैं, फिर उसे अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से छुपाते हुए मसलते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कुर्सी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए थी, लेकिन वो राजभवन नहीं पहुंचे थे। राजभवन में एक साथ हुई इन सारी अजीबोगरीब और चकित कर देने वाली गतिविधियों पर जब मीडिया ने एक एक कर नीतीश कुमार से लेकर जीतन राम मांझी तक से सवाल किए तो सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। यहाँ पे नीतीश जी भी आए थे लेकिन तेजस्वी जी नहीं आए। सवाल तो खड़े होंगे ही। तो वो बताएंगे। प्रतिपक्ष संवैधानिक पद का, संवैधानिक संस्था का और हम अपने राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करते हैं और जिस भी दायित्व पर रहते हैं मैं निश्चित तौर पर आता हूं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूं। कहा जा रहा है कि नजदीकियां जो है बीजेपी और जेडीयू की एक बार फिर से बढ़ गई है। अभी देखा विश्लेषण आप लोग करते हैं, मैं तो जहां था वहां हूं। बहुत जल्द चले भी गए आलोक मेहता जी, बहुत जल्द चले भी गए। तो पूछे बताएंगे ना अब क्यों आए, क्यों चले गए, नहीं आए न क्यों आए, तो उनका जवाब सवाल हम कैसे जवाब। क्या जो कयास लगाया क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए, हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, वह इन तस्वीरों के क्या मायने निकल रहे हैं। इसे बार बार देखिए और आप खुद ही तय कीजिए, क्योंकि सीएम से लेकर नेताओं ने तो गोलमोल ही जवाब दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।